बता तेरे चाचा की असलियत क्या है? किसकी पेंटिंग है ये? और ये बता कि इस पेंटिंग पे इतने चाकू से वार क्यों किए? क्या छुपा रहा है तेरा चाचा? हाँ, बताना कौन है ये? तुम तो दीपू से मिलने गए थे ना सम्राट, तो फिर ये फोटो कहां से आई? एक सेकेंड, तुमने मुझसे झूठ बोला? You know what, सम्राट, मैं ना इस रिश्ते को चलाते चलाते थक चुकी हूँ। बहुत कोशिशें की मैंने। मुझे लगा था कि शायद तुम मान जाओगे, थोड़ी सी ढीठ हो, लेकिन नहीं। I was wrong. गलती मेरी है कि मैं ये सोचकर बैठी थी कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। I was wrong. चाचू, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। वो सम्राट को भावना चाची के बारे में पता चल गया है और उसके पास उनकी फोटो भी आई डोंट नो कहां से आई है, बट चाचू अब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो हेलो चाचू। भावना, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा भावना, कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने पहले क्यों जाने दिया था? चाचू, मैं सम्राट को क्या बोलूं? अब तो सच बता दो। हाय लैला। ओ, अभी फोन टूट जाता। क्या हुआ था, बताइए ना। भावना, नहीं भावना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था ना? हाँ? छोड़िए। तुमने कभी मुझे अपने लायक नहीं समझा, इसीलिए मुझे छोड़ के चली गई। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे आज। तू अपने चाचा से बात नहीं कर रही थी? चाचा को कॉल नहीं किया था, मुझे कॉल लगाया था। दिखाऊं? चाचू, मुझे पता था अपनी चाचा की लाडो इतनी आसानी से थोड़ा ना अपने चाचा के राज खोलेगी। अरे अरे इधर आ। बाकी बातें तो मैंने फोन पे सुनी ली कि उनकी शादी हुई थी। आगे क्या हुआ था, आगे की कहानी बता। क्या हुआ?
कभी कभी मुझे प्यार नहीं किया। तूने मुझे प्यार की लायक ही नहीं समझा। तूने मुझे कभी इंसान ही नहीं समझा बाबा। क्यों मुझे छोड़ के चले गए तुम? मुझे प्यार नहीं किया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उनकी शादी हुई थी, कब, कैसे, कहाँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अरे कुछ तो पता होगा। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। ये सर क्यों घूम रहा है? क्या हुआ कल रात? कुछ याद नहीं आ रहा। ये सामान क्यों बिखरा हुआ है? तुमने बहुत बड़ी गलती की है किशमिश। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मुझे भावना के बारे में आपको जो कुछ भी पता है वो सब कुछ बता सकते हो? मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। लगता है रात भर सोए नहीं है। एनीवेज, भावना बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और एक प्रॉमिसिंग फैशन डिजाइनर भी। तुम मेरे अतीत के बारे में जानना चाहती थी ना? मेरे नशे की हालत का तुमने फायदा उठाया। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। चलो मेरे साथ। नहीं, अब मेरा हाथ छोड़िए। फिर मिड टर्म में ही उसकी शादी हो गई और उसने कॉलेज आना भी कम कर दिया। फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो कहीं गुम हो गई। इस कमरे में आज तक कोई नहीं आया सिवाय मेरे। किसी को यहां पर आने की इजाजत नहीं है। और तुम चलो। और सुनने में तो ये भी आया कि वो इस दुनिया में ही नहीं रही, उसकी जलकर मौत हो गई।
किशमिश, अंदर कहां चले जा रहे हो? ये आग कैसे लगी? मेरी बहन को मारने की कोशिश कर, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। जो होना था उसे तुम टाल नहीं सकते। आग बहुत फैल चुकी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई ना, इस आग में तुझे भी जला दूंगा। किशमिश, किशमिश, किशमिश तू कहा? तू घबरा मत, मैं आ गया हूं। किशमिश, किशमिश। गॉड, पता नहीं सब नौकर कहाँ चले गए। ये भी मुझे करना पड़ रहा है और इट्स टू हेवी। सम्राट, क्या सम्राट सम्राट करती रहती हो? हाँ, तुम्हारी एक आवाज पे कभी आया है क्या वो? थोड़ा इर्द गिर्द भी देख लिया करो। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी एक आवाज पे अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। आप मेरे पति के चाचा जी हैं ना? तो मेरे क्या हुए? चाचा ससुर। चाचा ससुर के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या? चाचा जी मेरी प्यारी। अगली बार अपनी बहू से बातचीत करने से पहले ना सोच लीजिएगा, नहीं तो आपकी माँ अपने होने वाले पोते पोती का मुंह नहीं देख पाएंगे। चाचा जी, और तू कभी माँ बन पाएगी क्या? हाँ, तेरा जो पति है ना, वो अपनी बहन के नाम की 24 घंटे माला जपता है। माला, उसको बचाने के लिए तुझसे शादी करी है उसने। ये कोई शादी वादी नहीं है, एक सौदा है, सौदा। और तेरे तो ना वो ढंग से मुंह भी नहीं लगता। ये मेरा रिश्ता है, मैं संभाल लूंगी। आप अपनी नियत संभालिए चाचा जी। यहाँ अपनी से नहीं क्या है, कुछ नहीं बचा है। किशमिश, तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? मैं ठीक हूँ। साहिल को देख के मैं डर गया था कि तुझे कुछ होना है। तो ठीक है। हीरा, आप शांत हो जाओ। देखो, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे एक खरोच नहीं लगी है। आप प्लीज शांत हो जाइए। किशमिश, मैंने अब डिसाइड कर लिया, तू 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेगी। आगे पंचायत में, गांव में जिससे जो बात करनी है ना, मैं निपटूंगा। और तू मेरी भी फिक्र मत कर। ये राक्षस है 1 नंबर का।
उसने अपनी पहली बीवी को जिंदा मारा था। मैंने पता किया है कि इसकी पहली बीवी का नाम भावना था और वो भी तेरे तरफ फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। ये औरतों की तरक्की देख ही नहीं सकता है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। ये तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा और जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो चल यहां से मेरे साथ, तो चल किशमिश। चल तू हीरा, प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कीजिए किशमिश, और मेरे पति को भी मर्डरर कहना बंद कीजिए। आप अभी तक उन्हें समझ नहीं पाए। वो केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी उस कमरे में। मौत हुई थी क्योंकि इस जानवर ने उसको जिंदा मारा था उस कमरे में। तुझे अपने बीरा पे भरोसा नहीं है? ठीक है, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। जिस कमरे में इसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी उसी कमरे में तू भी मौजूद थी, और तो उस कमरे में तब मौजूद थी जब उस कमरे में आग लगी। तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है? तू ये सब छोड़, चल यहां से मेरे साथ। ये तुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है किशमिश, चल। हीरा, वो आग मेरी वजह से ही लगी थी। किशमिश, तू झूठ बोल रही है। इसी ने तुझे डराया ना। जब मैं तुझे बोल रहा हूं मेरे होते हुए तुझे खरोच भी नहीं आएगी, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, तो फिर ये क्या चीज है? तू चल अभी मेरे साथ, हम देखें। जवाब दीजिए, क्या हुआ था आपकी पहली वाइफ के साथ? मेरी पहली पत्नी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। इसी कमरे में मौत हुई थी उसकी। बड़ी दर्दनाक मौत थी। मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना जानने की। और इस सच्चाई को जानने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। ये अच्छा नहीं किया तुमने, क्योंकि मुझे धोखे से और धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। खैर, वैसे भावना और मेरे बीच में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। उसे लगता था मैं उसकी खूबसूरती के लायक ही नहीं हूं। मैंने उस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रिश्ते को बचाने में मैं नाकाम हुआ। समय के साथ साथ झगड़े भी बढ़ते गए और भावना ने अपने आप को इस कमरे में लाकर बंद कर दिया। एक बात बताओ किशमिश, भावना मेरे बारे में जैसा सोचती थी, कहीं तुम भी तो मेरे बारे में वैसा ही नहीं सोचती? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। क्या कहा? सुना ही नहीं दिया? हाँ, अब ये क्यों कर रहे हैं? आग लग सकती है। हाँ, आग। पीछे हटो, पीछे हटो। चलो चलो चलो, देख लो। किशमिश, तुझे गलतफहमी है। इसी ने मोमबत्ती लगाई होगी उस कमरे में ताकि आग लगे। एक नंबर का कमीना है, तुझे भी अपनी बातों में फंसा रहा है। इस पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बीजा जो बोल रहा है ना, तू वो कर। चल किशमिश, तू सोच क्या रही है इतना सब होने के बाद भी?
अगर तू यहाँ रुकी ना ये जानवर तुझे खा जाएगा और वो मैं होने नहीं दूंगा। तो चल यहाँ से। रुक जा छोरे, मेरे घर के मामले से दूर रह। तू इस घर का दामाद है, इसलिए जेल से बाहर है। चल मान ले, मेरे छोरे ने अपनी पहली पत्नी की हत्या की है। तेरे पास कोई सबूत? लेकिन तूने इसकी होने वाली पत्नी और उसके माता पिता सबकी हत्या की। वो तो जग जाहिर है। इससे पहले कि मैं अपने पर आ जाऊं, निकल जा। वीरा, जाओ यहाँ से। आपको यही लगा था कि मुझे कुछ हो गया है ना? ये देखना चाहते थे ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं? देखिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब प्लीज, अब जाइए यहाँ से, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए। अब प्लीज जाइए। इश्मेश, तू अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी बहन की वजह से। अगर इसको एक खरोच भी आई ना या इसकी जान पे बात आई ना, पूरे इस घर को आग लगा दूंगा मैं। ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है सम्राट? ये क्या, कैसे हुआ ये सब? छोड़। नहीं, लेकिन दिखाओ तो। ये फालतू की चिंता मत दिखाओ। जब से मेरी जिंदगी में आई ना, दर्द ही लेकर आई है। और तो और मेरी बहन की जिंदगी में भी जितनी मुसीबत है ना, उसकी वजह तू ही है। कहर दिखा रही है। पागल लड़की, दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रही है सब? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हें तो मजा आता है ना मुझे तड़पता हुआ देखकर। नफरत करते हो ना तुम मुझसे। तुझे गलत फहमी है। एसी ने मोमबत्ती लगाई होगी उस कमरे में ताकि आग लगे। एक नंबर का कमीना है ये, राक्षस है एक नंबर का। इसने अपनी पहली बीवी को जिंदा मारा था। मैंने पता किया है, इसकी पहली बीवी का नाम भावना था और वो भी तेरी तरफ फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। ये औरतों की तरक्की देख ही नहीं सकता है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। ये तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा और जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे इसी कमरे में प्रूफ मिलेगा और सच सामने आएगा। जो बीरा कह रहा है वो सच है या जो दुष्यंत जी कह रहे हैं वो सच है? दुष्यंत जी की पहली पत्नी भावना का सुसाइड नोट। कहीं बीरा का कहना सही तो नहीं दुष्यंत जी के बारे में?